नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। रेलवे द्वारा देश भर के लिए शुरू की गई 15 स्पेशल रेलगाड़ियों में से एक ट्रेन रांची को भी मिली है। आज पहली बार राजधानी दिल्ली से चलकर राजधानी एक्सप्रेस रांची पहुंची। शाम 5 बजे यही ट्रेन दिल्ली के लिए वापस रवाना होगी और ट्रेन से उतरने के बाद सबसे पहले यात्रियों की रेलवे स्टेशन में ही स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके लिए रेलवे स्टेशन के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। स्टेशन परिसर के चारों ओर बैरिगेटिंग भी की गई। स्टेशन के बाहर सभी जिलों के लिए बसें लगाई गई, जिनके जरिए यात्रियों को उनके संबंधित जिलों में पहुंचाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रखी हैं। आपको ये बता दें कि मजदूरों का अपने प्रदेश, अपने गृह जिले लौटना जो है लगातार जारी है और इसी कड़ी में राजधानी रांची जो है ट्रेन पहुंची। नई दिल्ली से चलकर राजधानी स्पेशल ट्रेन रांची पहुंच चुकी है। हम रांची स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम जो लोग हैं उनके आने का लगातार सिलसिला जारी है और सबसे पहले जो स्टेशन में यात्री उतर रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही है। उसके बाद उनके डिटेल्स नोट किए जा रहे हैं और फिर उन्हें होम क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी जा रही है। जो यात्री दिल्ली से चलकर आए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, क्योंकि अलग था, पहली बार ऐसा कुछ? ठीक रहा, घर पहुंच गए। हमारे साथ एसडीओ रांची मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, अंदर किस तरीके से व्यवस्था की गई है और जो यात्री ट्रेन जैसे आ चुकी है, अब क्या कुछ होना है? देखिए, अंदर व्यवस्था वैसे ही है कि हम लोग प्राइमरी स्क्रीनिंग कर रहे हैं सभी पैसेंजर्स की। उसके बाद जो भी एसिम्प्टोमेटिक पाए जा रहे हैं उनको हम लोग बाहर विद इन रांची अगर उनको मूव करना है तो उसके लिए बसेस की व्यवस्था है। आउटसाइड रांची अगर जाना है तो उसके लिए हम लोगों ने टैक्सी की सिस्टम की व्यवस्था की है। काउंटर्स उधर लगे हुए हैं तो वो लोग अपना बुकिंग करके जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग उनका जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म या जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी है वो अंदर ही कर ले रहे हैं ताकि बाहर किसी को धूप में वेट ना करना पड़े, वो बुकिंग करके अपना जाएं। सर, हमारे साथ एसएसपी रांची भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, ट्रेन आ चुकी है, किस तरीके की व्यवस्था है और क्या कुछ हो रहा है? देखिए, इसमें पूरे जो मानक दिए गए हैं उनके अनुरूप स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है प्लेटफॉर्म पे ही। उसके बाद वाहनों की व्यवस्था की गई है। 3 तरह के वाहनों की व्यवस्था की गई है। यदि कोई अपने निजी वाहन में जाना चाह रहे हैं तो पासेस जो इशू हुए हैं ई पासेस के माध्यम से, उनके लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था है। उसके अलावा जो लोग कैब करके जाना चाह रहे हैं तो कैब के लिए भी अलाउ किया गया है और उसकी अलग पार्किंग बनाई गई है। जिला प्रशासन के द्वारा बसेज अरेंज करवाई गई हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगी या नगर निगम क्षेत्र में भी जिनको जाना है वो बसेज की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था बाकी, क्योंकि ट्रेन के टाइम पे जैसे हम लोग पहले ट्रैवल करते थे वैसा नहीं था। सैनिटाइज किया जा रहा था। यहाँ पे व्यवस्था अच्छा है, सैनिटाइज किया जा रहा है और स्क्रीनिंग किया जा रहा है। तो अपना तो मुल्क में आ गए तो हमको तो अच्छा लगेगा ना। तो कोई परेशानी ट्रेन में कोई परेशानी नहीं हुई। टेम्परेचर चेक किया, फिर क्या कहते हैं वो हैंड सैनिटाइजर करवाया, फिर एड्रेस और मम्मी पापा का नाम लिखवाया और सिग्नेचर लिखवाया और फिर एक अंकल ने लगवाया था। यहाँ पे एकदम बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सबको एक लाइन से एक डिब्बे से खोल रहे हैं, एक लाइन से बता रहे हैं जिससे जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। उसके बाद सबका टेम्परेचर नोट कर रहे हैं कि कोई भी जो है अधिक टेम्परेचर वाला लक्षण वाला आदमी बाहर ना निकले। फिर नाम और एड्रेस नोट कर रहे हैं, मोबाइल नंबर नोट कर रहे हैं, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगा रहे हैं, उसके बाद रिलीज कर रहे हैं। तो अभी टिकट कटा के बच्चा रहा है ना, और यहाँ दिल्ली गया था IAS का तैयारी करने के लिए। IAS को तो तैयारी कर लिया बच्चा, रिजल्ट तो होना का नहीं, एग्जाम भी नहीं हुआ अभी। तो बहुत दिन से फंसा हुआ था, 2 महीना शादी का कोशिश कर रहा था और अभी जो है टिकट मिला तो यहाँ आ रहा है। भैया की लड़की है, 2 महीने बाद आ रही है। कितनी परेशानी हो रही थी, फंस गई थी? परेशानी तो सभी को हो रहा है, परेशानी का, लेकिन ठीक है, कम से कम सरकारी मौका तो दिया कि यहाँ आ गई। तो और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता कामरान सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कामरान, चाहे प्रशासन कितने भी दावे कर ले, लेकिन आपने जमीनी हकीकत देखी, ग्राउंड जीरो पर जाकर क्या समझ आया कि प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए उससे यात्री खुश नजर आ रहे हैं?
जी बिल्कुल, अगर ये बात यात्रियों की जुबानी सुनी जाए तो यकीनन वो ज्यादा बेहतर होगा। और जिस तरीके से यात्रियों ने कहा है कि बेहतर व्यवस्था यहाँ पर की गई थी और जैसे ही ट्रेन पहुंची सबसे पहले उनकी स्क्रीनिंग की गई, उसके बाद उनके कागजात, उनके हम कह सकते हैं कि जो डिटेल्स है वो डिटेल्स दर्ज किए गए और फिर उनको होम क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी गई, एक मुहर भी लगाया गया है। और जिस तरीके से यात्री बाहर आ रहे हैं उसके बाद उनको घर वापस ले जाने की भी व्यवस्था पूरी तरीके से की जा चुकी है। स्टेशन के बाहर का भी एक नजारा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न जिलों के लिए यहाँ पर नगर निगम की बसें लगाई गई हैं कि जिन यात्रियों के पास उनका पर्सनल व्हीकल नहीं होगा तो वो इन बसों के जरिए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। और साफ तौर पर पूरी व्यवस्था हम कह सकते हैं कि यहाँ पर है पूरी व्यवस्था हम कह सकते हैं कि चुस्त नजर आ रही है और प्रशासन की टीम भी लगातार मौजूद है और खास करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना जो कि एक अहम चीज होता है। देखिए, एक बच्चे को लेकर एक माँ आ रही है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि काफी दिन से आप लोग फंसे हुए थे और कहाँ थे? जी, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, आप लोग समझिए जैसे है, स्थिति देख ही रहे हैं आप। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो प्रशासनिक तैयारियां थी उन तैयारियों से खुश? बहुत अच्छी थी, बहुत खुश हैं हम इस कितने दिन के बाद घर लौट रहे हैं? अभी 2 महीने बाद। 2 महीने के बाद। जी हाँ। तो बिल्कुल, अब देखिए, आप जहां तक प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो लोग संतुष्ट हैं और साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा गया है स्टेशन परिसर में कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ट्रेन में अच्छी खासी भीड़ है, लेकिन एक एक बॉगी को खोला जा रहा है और सबसे पहले जो यात्री निकल रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और स्क्रीनिंग के बाद फिर उन्हें अगर जरूरत पड़ी तो उनके जो डिटेल्स भी बाकायदा तमाम लोगों के लिए जा रहे हैं और फिर होम क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो अब देखिए, कुछ परिजन भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परिजन भी यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और इनके यहाँ आने की जो व्यवस्था थी, जो इनके लोग आ रहे थे तो उस टिकट को मोबाइल में दिखाने के बाद इन्हें मौका मिला था यहाँ रहने का। सर, कितना इंतजार है अपने जिसका भी आप वेट कर रहे हैं? और तो ट्रेन में ही बैठी है। हाँ, उतरेगी, फॉर्म भर रही है क्या? कितने दिनों के बाद सर, और कितना इमोशनल पल है ये? क्योंकि 2-2.5 महीने के बाद। इमोशनल पल कितना होगा? बहुत ही होगा। क्या करती है बेटी सब? अभी तो पढ़ाई कर रही है। बिल्कुल, अब बेटी जो है इनकी वो वहाँ मतलब दिल्ली में पढ़ाई करती हैं और इंतजार है परिजनों को। जो कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो फॉर्मेलिटीज हो रही है, इसके बाद जो है उस यात्री है उनको यहाँ से स्टेशन से बाहर आने का दिया जाएगा। और फिर से हम एक बार कोशिश करते हैं अंदर, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है, इसीलिए किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सब जो तमाम जितने भी मीडिया कर्मी हैं सबको बाहर ही रहने की हिदायत दी गई है और उसी को लेकर जो लोग हैं वो भी काफी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से व्यवस्था जो है वो चुस्त नजर आई कि किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। और देखिए, होम क्वारंटाइन इनके हाथ में लिखा है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कहाँ फंसे हुए थे, कितने दिन से फंसे हुए थे? मैं अपने फ्रेंड के यहाँ थी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, 1.5 महीने से मैं उसी के यहाँ पे थी। तो अभी मेरे को पता चला ट्रेन चलने वाली है तो मैंने रिजर्वेशन कराया, फिर मैं यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद क्या क्या हुआ? सर, यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब फैसिलिटी है हर चीज़, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और मेरे को कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ लापरवाही वगैरह हो रही है। अच्छा, ये बताइए, जब इतने दिनों के बाद आप क्योंकि अपने फ्रेंड के घर फंसे हुए थे, ये पल कितना खास है, कितना इमोशनल पल है, क्योंकि वापस आप अपने मम्मी पापा से मिल पाएंगे? एक्चुअली वहाँ भी अच्छा ही था क्योंकि फैमिली बहुत सपोर्टिव थी वो, बट यहाँ घर पे मतलब आप ज्यादा अच्छा फील करते हो। कामरान, जरा उनसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कोई एहतियात बरतने के लिए कहे गए हैं या कितने दिनों के लिए होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया है? जी बिल्कुल, ये सवाल इनसे ही ले लेते हैं। ये बताइए, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने को कहा गया और कितने दिन के लिए होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया? सर 14 डेज के लिए किया गया है तो होम क्वारंटाइन, और सर कुछ गाइडलाइंस थे तो WHO के उसको फॉलो किया हमने, और सर प्रशासन की तरफ से भी सारे रिस्ट्रिक्शन वगैरह हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, 14 दिनों का होम क्वारंटाइन करने को कहा गया है और साथ ही साथ जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो भी लेने के लिए प्रशासन की तरफ से इन्हें हिदायत दी गई है। और साथ खास तौर पर जो यहाँ पर व्यवस्था है होम क्वारंटाइन की, जैसे होम क्वारंटाइन किसी को भी किया जा रहा है तो तमाम जो लोग हैं उनके एड्रेस लिए जा रहे हैं और प्रशासनिक जिस तरीके से तैयारी है कि जितने लोगों को भी होम क्वारंटाइन किया जाएगा उनके घर पर एक पर्ची चिपकाया जाएगा कि अगर वो जो होम क्वारंटाइन कामरान, चलिए इस बात की खुशी है कि कम से कम दूसरे राज्यों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जब यात्री पहुंच रहे हैं उन्हें किस तरीके की परेशानी हो रही है, कम से कम एक अच्छी तस्वीर झारखंड से निकलकर सामने आ रही है कि जितने भी यात्री
छात्री पहुंच रहे हैं वो काफी खुश है कि तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कामरान। तो देखिए तस्वीर आपको